अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने से पहले, उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, या फिर क्वेश्चन हो सकता है ए की पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस 4 बी स्केयर। अब इसने क्या कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इन्वॉल्व है इसमें क्या कि सम ऑफ टू स्केयर्स। ठीक है, आपने दो स्केयर्स का क्या कर देना है, आपने सम ले लेना है। ठीक है, अब इसी तरीके से उसने कहा है कि दिस एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप कैन बी फैक्टराइज बाय कंप्लीटिंग देयर स्केयर, कि इस तरह की जो एक्सप्रेशन है उनको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, उनका कंप्लीटिंग स्केयर लेके। ठीक है, आपके पास सिंपल बस फार्मूला ये समझें, ये याद रखना है कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी टर्म जो है उनका आपने पहले स्केयर ले लेना है, फिर आपने उसमें ऐड कर देना है प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर देना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमको प्लस भी करना पड़ता है और माइनस भी करना पड़ता है। आए हम अब एक्सरसाइज की जानिब जाते हैं। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि x4 प्लस वाई की पावर 4। अब सबसे पहले आप साल में सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। अब देखिए प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया कि हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म का स्केयर लेना है, सेकंड टर्म का स्केयर लेना है, और उसमें +2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना होता है कंप्लीटिंग स्केयर। तो आए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर, प्लस इसमें करना है आपने 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और माइनस भी कर देना है 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इसी तरीके से हमारे पास -2 इंटू फर्स्ट टर्म में एक्स स्केयर, और हमारे पास वाई स्केयर में क्या आ जाएगा, हमारे पास 2y स्केयर का एस। ठीक है, अब देखिए हम लिख सकते हैं, अब देखिए फार्मूला बन गया है ना। अगर हम देखें तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर जो है वो किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखें क्या ये शक्ल इख्तियार की है इसने। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास ए स्केयर आ गया, ये बी स्केयर आ गया, +2 इंटू ए बी, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर का होल स्केयर। हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 × 2 = 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू वाई स्केयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए स्केयर बन गया, इसको बी स्केयर बनाना है। अब हमने फार्मूला यहाँ पे बनाना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो आप देखें ये हमारे पास ए स्केयर बना हुआ है 2y का स्केयर का होल स्केयर माइनस 2xy का होल स्केयर लिख सकते हैं हम, क्योंकि इस पे भी स्केयर है इस पे भी, और 4 का किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है। तो अब हम ये हमारे पास a आ गया, ये क्या आ गया, बी स्केयर आ गया, ए स्केयर और बी स्केयर आ गया। तो हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें हम लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 2y का स्केयर। अब देखिए प्लस है तो हम लिख सकते हैं +2xy। इसी तरीके से a माइनस बी आप करेंगे एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर, और माइनस हमारे पास आ जाएगा 2xy। यही हमारा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको तरतीब से लिख दें एक्स स्केयर प्लस 2xy, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2y स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस 2xy, और प्लस हमारे पास आ गया 2y का स्केयर। यही इस क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 4m, क्वेश्चन लिख देते हैं 4m की पावर 4 प्लस हमारे पास क्या है 81 है। तो आप देखें, आप फर्स्ट टर्म को स्क्वायर बनाएं तो हम लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर, 2m स्क्वायर का होल हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है तो हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। और अब हमने इसी के साथ क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2m स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 9। अब माइनस भी तो अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2m स्क्वायर इंटू हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर दें तो हमारा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है। तो हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 4 9 ज़ार 36 m स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। अब हम दोबारा लिखते हैं 2m स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 6m का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस 9 इंटू प्लस 6m आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करें 2m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m। तो अब आप इन टर्म्स को अरेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इंटू 2m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन क्या हुए सॉल्व हुए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, मेथड आना चाहिए कि कैसे हमने सॉल्व करनी। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2x4 प्लस 128। सबसे पहले आप देखें कॉमन हो रहा है 2 को कॉमन करें तो x4 प्लस 264 ज़ार 128। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में 2 इसी तरीके से आएगा। अब इसको ब्रेक डाउन करें टर्म्स को तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बी क्या आ जाएगा 8 और अब माइनस कर देना है आपने 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8। ये आ गया आपके पास। अब 2 कॉमन लिया हुआ है हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, फार्मूला बना देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 8 2 ज़ार 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, अब ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर और माइनस इसको बना सकते हैं 4x का होल स्क्वायर यानी 16। इसको देखें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास आ गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4x। इसी तरीके से अब ये ब्रैकेट में डाल दें क्योंकि ये ब्रैकेट ज़ाहिर करेगी ये 2 हर एक के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू हमारे पास, अब अरेंज कर दें इन टर्म्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8
और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए। ये हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल उसका हो रहा, ना ही फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं। ए स्क्वायर बनाने के लिए और बी स्क्वायर बनाने के लिए 4y4, और इसको हम लास्ट पे ले जाते हैं 3x स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ए स्क्वायर बनाएं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म में प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास क्या 2y स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस भी कर दें 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास प्लस। अब हम ये लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये फार्मूला आप क्लोज कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 जार 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस हमारे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर और क्या रह जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गए, कितना रह गया 1 रह गया, तो 1 लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम लिख देंगे सिंपल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, सिंस हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर है किसके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आप इनको अरेंज करके लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y का होल स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का क्या है सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल मुख्तसर है, जस्ट आपको पैटर्न आना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें मिस्टेक थी, इस वजह से हमने वो स्किप किया, हमने सॉल्व करने की कोशिश की है लेकिन मिस्टेक उसकी नहीं फाइंड हो सकी। हम ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या करना है हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखें प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर और बी आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 और प्लस 4 ए स्क्वायर जो है ये लास्ट पे चला जाएगा। अब हम लिख सकते हैं, अब ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन गया, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 4 जार 8a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 में से 4 गए तो 4a स्क्वायर। अब इसको फार्मूला बना देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और a का होल स्क्वायर। अब हम लिख दें एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, पहले प्लस में लिखते हैं 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2a, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। अब अरेंज करके लिख दें प्लस 2a प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर
-2a प्लस क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल था जो कि हमने सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास आ गया m की पावर 4 प्लस एम स्क्र प्लस 25। तो आप इसको तरतीब दे दें, m की पावर 4 प्लस 25 प्लस एम स्क्र। तो आप इसको लिख सकते हैं एम स्क्र का होल स्क्र प्लस 25 किसका स्क्र होता है 5 का स्क्र प्लस 2 इंटू, अब आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म एम स्क्र, सेकेंड टर्म 5। अब -2 लिख के आगे सेम उसी तरीके से लिख दें और प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा एम का स्क्र रह जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं एम स्क्र प्लस 5 का होल स्क्र और ये -2 5 10 एम स्क्र प्लस एम स्क्र। ये हमारे पास एम स्क्र प्लस 5 का होल स्क्र माइनस हमारे पास 10 में से एक एम की कितना रह गया 9 एम स्क्र। सो अब हम फार्मूला बनाएंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, जो कि इक्वल होता है इसके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो हम लिख सकते हैं एम स्क्र प्लस 5 का होल स्क्र माइनस 3m का होल स्क्र, क्योंकि 9 किसका स्क्र होता है 3 का। अब हम एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार क्या लिख देते हैं माइनस में। तो हमारे पास आ जाएगा, अब अरेंज करके लिखें एम स्क्र प्लस 3m प्लस 5 इंटू एम स्क्र माइनस 3m प्लस 5। यही हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। जस्ट आपको फार्मूलाज आने चाहिए और टर्म्स को ब्रेक करना आना चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 7। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस बी स्क्र क्या बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्र का होल स्क्र, क्योंकि आप 1 का स्क्र लें क्यूब लें 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से प्लस, अब आप 2 इंटू ए क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया एक्स स्क्र इंटू बी आ गया 1 ओवर एक्स स्क्र और माइनस अब 2 इंटू ये भी आ गया एक्स स्क्र, ये आ गया 1 ओवर एक्स स्क्र और माइनस हमारे पास क्या रह गया -7। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हुई है, तो ये क्या आ गया -7। अब आप देखें ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्र, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र का होल स्क्र माइनस, अब देखें ये एक्स स्क्र इस एक्स स्क्र से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -2 और ये क्या रह गया -7। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 7 और 2 कितना हो गया 9। अब देखिए हमारा फार्मूला बन गया है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, जो कि इक्वल है किसके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस, अब देखें 9 है तो माइनस किसका स्क्र होगा 3 का स्क्र हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, फार्मूला हमने लिख दिया है कि भाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र, तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 3। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन इंतहाई सिंपल है, सिर्फ बस एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व।